किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर से। किसान भाइयों को आज मैं बताने जा रहा हूं कि गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें। धीरे धीरे उत्तर भारत का सभी क्षेत्र प्रचंड गर्मी से प्रभावित होने वाला है। गर्मी की एक शुरुआत हो चुकी है और हमारे पशु इससे प्रभावित होंगे ही। यानी हमारे अलावा, जनमानस के अलावा हमारे पशु प्रभावित होंगे। जैसे हम अपनी सुविधा के लिए तमाम प्रकार के यंत्र जैसे कि पंखा, कूलर, एसी अपनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे ये पशु, इनके लिए जो है हम सोचते भी नहीं हैं। और यही कारण ये है कि गर्मियों में हमें पशुधन का नुकसान उठाना पड़ता है। पशुओं में गर्मी के कारण, लू लगने के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं और पशु का उत्पादन भी कम होने लग जाता है। और इन मौसम में जो है दूध की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय शादी ब्याह का समय होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इन प्रोग्रामों के जो है। तो और गर्मी से बचने के लिए लोग दही, छाछ इत्यादि का सेवन भी, आइसक्रीम का सेवन करते हैं। तो अगर कहें तो इस समय दूध की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पशु का दूध उत्पादन जो है कम होने लग जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि हम उसकी सही जो है व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब मौसम गर्म होता है तो पशु अपने शरीर का तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपनी ऊर्जा का प्रवाह जो है वो चमड़ी की तरफ, यानी स्किन की तरफ होने लग जाती है। तो उसको जो है गर्मी से बचाव के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और साथ में जो है जो रक्त का बहाव उसके आहार नाल उत्पादन तंत्र में चाहिए, वो सारा बहाव जो है वो चर्म की ओर, स्किन की तरफ होने लग जाता है। तो पशु का जो है भूख और उसका उत्पादन दोनों ही कम होने लग जाता है। तो अगर इस मौसम में, गर्मी के मौसम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहले तो पशुशाला की व्यवस्था ऐसे रखें कि पशुशाला जो है वो हवादार हो और खिड़की और दरवाजे जो भी खुले जगह पे हैं वहाँ पे जो है आप जूट के बोरे, या अगर आपके पास जूट के बोरे नहीं हैं तो कॉटन के पर्दे जो है उसको आप लगा दें। उस पर समय समय पे जो थोड़ा पानी से इसको भिगोते हैं, तो जो भी गर्म हवा है वो थोड़ा सा अंदर नमी पहुंचाए। इसके अलावा जो पशु का जो छत है, अगर टिन का शेड है तो उस पर जो है किसी तरह की थोड़ा सा खरपतवार या उस पर जो है आप जो है पत्तियाँ वत्तियाँ रख दीजिए, तो बोरे में रख के या बंडल में बना के जो है, ताकि जो सूरज की सीधे किरणें जो है वो आपकी टिन शेड पे ना पहुंचे, जिससे अंदर का टेम्परेचर कम से कम, कुछ नहीं तो ये व्यवस्था करने पे जो है टिन शेड पे अगर आप पत्तियां रख देते हैं या आप किसी तरह के मोटे जो है तिरपाल बिछा देते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो 2 से 3 डिग्री जो है सेंटीग्रेड का अंदर आ जाएगा। और पशुशाला में लगातार जो है पानी की व्यवस्था बनाए रखें, जिससे पशु को जब भी जरूरत पड़े, ऐसा नहीं कि हम उसको 2 समय या 3 समय पानी दें। गर्मी जब लू तेज चल रही हो तो ऐसे मौसम में आपको ध्यान देना है कि आप या उसको पानी जो है 4 बार दीजिए, या उसको निरंतर पानी की कोई व्यवस्था का कोई साधन करिए, जिससे उसे जब भी प्यास लगे तो वो पानी पीता रहे। खाने पीने की व्यवस्था भी इस मौसम में आपको ध्यान रखना है। वो पशु का जो मुख्य चारा है वो हरा चारा है, तो उसको जो है स्वादिष्ट और पोषक तत्व से भरपूर जो है हरे चारे का इंतजाम रखिए। जैसे बहुत सारी जो है चरी हैं वो आती है समय, उनको समय पे मार्च पे, या जो किसान अभी बुआई नहीं किए उनको अवश्य जो है बुआई कर लें, कि वो लगभग 50 दिन 60 दिन के बाद उसको जो है हरा चारा पशु को मिल जाए। ठीक है, और हरे चारे की अच्छी व्यवस्था कर ले। चरी के अलावा मक्का है, इनकी व्यवस्था कर ले। आप लोबिया भी लगा सकते हैं। तो हरे चारे की अच्छी व्यवस्था आप कर ले, जैसे हरे चारे के में जो है वो साफ और स्वच्छ पानी के अलावा हम पशु को जो है अच्छा प्रोटीन और एनर्जी का सही साधन मिलेगा, बहुत सारे विटामिन मिलेंगी। तो निश्चित रूप से पशु जो है अपने आप को इस गर्मी में स्वस्थ रख पाएगा और उत्पादन कर पाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि जब गर्मी अधिक पड़ रही हो तो पशु को जो है पेड़ की छाया के नीचे
अगर आप बांधते हैं, अगर आपकी अच्छी व्यवस्था नहीं, शेड नहीं है, पक्का है, या आप कहीं पशु को बाहर किसी कारण से बांधे हुए हैं, तो इससे अच्छा है कि आप पेड़ के नीचे बांधें, क्योंकि पेड़ के नीचे जो है अगर उसमें पर्याप्त पत्तियां हैं तो वहां से बाहर की अपेक्षा, खुली जगह की अपेक्षा, या शेड की अपेक्षा जो है वहां पे आपको कब तापमान आपको पता चलेगा। तापमान वहाँ कम होगा क्योंकि पेड़ की पत्तियां जो है कुछ न कुछ वाष्पोत्सर्जन कर रही होंगी और उनके जो है आसपास के जो है ठंड बना रहता है, तो वहां पे अपने पशु को मारे तो लू लगने की संभावना कम हो जाएगी। और पशु को इस मौसम में जो कोशिश करें कि ठंड के समय में, जब मौसम ठंडा हो तभी उसको हरा चारा या चारा खाने को दें। जैसे जो है सुबह जो है आप कोशिश करें कि 8 बजे से 9 बजे तक जो पशु को हरा चारा दे दें। और बेहतर समय ये होगा कि सुबह आप जो है गर्मियों में सुबह 5:30-6 बजे ही पशु को, दुधारू पशु को हरा चारा दे दीजिए। हरा चारा, दाना पानी सानी बना के कर दीजिए। और रात्रि में जो है 9 बजे के बाद उसको जो है अच्छे से सानी बना के दीजिए, क्योंकि रात में टेम्परेचर, दिन के टेम्परेचर में जो है कुछ नहीं तो कुछ 12 से लेके 15 डिग्री का अंतर रहता है। इससे जो है पशु को जब टेम्परेचर कम होगा तो पशु जो है गर्मी से प्रभावित कम रहेगा और पेट भर के हरा चारा खाएगा। तो दोपहर की अपेक्षा यानी दिन में 10 बजे के बाद और शाम को जो है 4-5 बजे तक जो है आप चारा देने की अपेक्षा जो है उसको सुबह के समय में पर्याप्त चारा दीजिए और रात्रि में दीजिए या शाम को दीजिए। दोपहर में कोई हल्का हरा चारा दे दीजिए ताकि वो कुछ सोचे लगे भूख तो वो खा सके जो है। तो ये व्यवस्था करिए। पानी की जैसे बात हो रही थी, और इसके अलावा जो है चूंकि पशु भी जो है गर्मी से बचाव करने के लिए बहुत सारा जो है शरीर से उसकी जो है पानी बाहर निकलेगा, तो निश्चित रूप से उसको जो है मिनरल की कमी होगी। तो पशु को जो है मिनरल मिश्रण यानी खनिज मिश्रण जो है आहार में उसको अवश्य दीजिए। कम से कम 30 से 40 ग्राम जो है खनिज मिश्रण जो है, अगर चिलेटेड है तो आप 30 से 40 ग्राम उसको दीजिए। अगर सामान्य खनिज मिश्रण है तो 50 से 60 ग्राम दीजिए जो है पशु में, प्रतिदिन उसको दीजिए। और कम से कम आप बड़े पशु को जो है 15 से 20 ग्राम जो है नमक दिन में एक दिन में लगभग इतनी मात्रा रखनी है, 15 से 20 ग्राम। और छोटे पशु को लगभग जो है 8 से लेके 12 ग्राम जो है उनके आहार में जो है, जब आप दाना देते हैं उनको रातिब देते हैं तो उसमें मिला के अवश्य दीजिए प्रति पशु जो है। और बाजार में जो है जो दुधारू पशुओं के लिए बाईपास फैट उपलब्ध है जो अच्छी एनर्जी देता है। तो बाईपास फैट अगर हम दुधारू पशु को देते हैं तो निश्चित रूप से जो है पशु के लिए फायदेमंद होगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा। इसी तरह बाईपास प्रोटीन भी जो है हमारे दुधारू पशुओं के लिए फायदेमंद है। पशु की पाचन क्षमता को अच्छा सुधार करना है तो बफर का उपयोग करिए। इसमें खाने का सोडा पशु को जो है 70 से लेके 100 ग्राम तक दे सकते हैं प्रतिदिन। और सोडियम का जो है बाइकार्बोनेट जो है, इनको जो है खाने का सोडा पशु को दीजिए। इसके अलावा बाजार में जो है कुछ कवक संवर्धन यानी कल्चर भी होते हैं, फंगस कल्चर भी होते हैं, जिसको जो है हम एस्परजिलस फोराइजी कहते हैं। इसका भी आप पशु को जो है आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पशु को जो है गर्मी से बचाव में जो है सहायक होगा, क्योंकि ये फंगस जो है कुछ इस तरह के जो विटामिन निकालता है, पशु को हेल्प करता है। तो वो पशु जो है गर्मी से बचाव करने में जो है सहायक रहेगा अगर आप एस्परजिलस फोराइजी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नियासिन विटामिन, नियासिन जो है बाजार में उपलब्ध है, आप ये पशु को देते हैं तो पशु का जो है गर्मी से बचाव के साथ साथ इस मौसम में जो है दूध उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होगा। और मुर्गियों में आप इस समय अगर आप मुर्गी के चूजे लेके आते तो आपको ध्यान में रखना कि आपके पास जो चूजे हैं वो रात्रि के समय में आए और आपका शेड जो है, मुर्गीशाला जो है का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके लिए आप कूलर का इंतजाम करिए, पंखा का इंतजाम करिए, ठीक है। और खुला रखिए, जो रात्रि का समय होगा तो खुला रखिएगा, ठीक है। चारों ओर जो है जूट के बोरे लगा के रखिए लू से बचाव करने के लिए। और गैप रखिए, अधिक से अधिक जो है दूरी पे रखिए, जाके जो है ये अगर जितना नज़दीक होंगे उतना गर्म लगेगा। तो रात्रि के और साथ में जो है को ताज़े पानी का लगातार सप्लाई मिलता रहे। और मिनरल की कमी होगी क्योंकि ग्लूकोज तो आप इनको जो है पानी में चीनी, गुड़ या ग्लूकोज मिला सकते हैं, वो मिला के देते रहिए, जिससे जो है उनके पास अंदर एनर्जी बनी रहे और अपने आप को गर्मी से बचाव कर सकें। शेड का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करिए कि जो है 90 से लेके 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में बनी रहे, ठीक है। पर यह अधिक से अधिक मैक्सिमम 100 से ऊपर जाएगी तो थोड़ा दिक्कत होगा, आपका जो है मुर्गियां जो है हाँफने लग जाएंगी, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी।
तो इसी तरह जो है हम बकरियों को भी जो है, अक्सर हमारे किसान भाई बकरियों को पानी नहीं देते हैं, तो लेकिन गर्मी के मौसम में बकरियों में भी कम से कम जो है 2 बार 3 बार पानी का इंतजाम रखिए। और लू के समय में कोशिश करिए कि 10 से 11 बजे तक बकरियां आपकी जो है घर में आ जाए, बकरीशाला में आ जाए। और शाम को जो है 3:30-4 बजे के बाद अगर आप चराने लेके जाते हैं तो 3 या 4 बजे के बाद लेके जाएं, जो है दिन बड़ा हो जाता है, तो सुबह के समय में और शाम के समय में जो है बकरियों को चराने लेके जाएं और पानी का इंतजाम रखें। बकरियों को नमक चाटने के लिए जो है जो खड़ा नमक होता है उसको सामने रखें, तो नमक भी मिलता रहेगा। आप थोड़ी मात्रा उनको अगर 2 से 3 ग्राम जो है अगर मिनरल मिक्सचर भी अगर देते हैं तो आपको फायदा मिलेगा जो है, और बकरी जो है स्वस्थ रहेंगी। तो ये मुख्य प्रैक्टिस है, इस पे जो है किसान भाई अगर ध्यान देते हैं बचाव होगा। अगर लू लगने की संभावना इस मौसम में जो है पशुओं में डायरिया भी देखने को मिलती है, तो आप जो है इसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है जैसे नैमलोन है, वो रखिए जो है, और नमक और गुड़ का घोल बना के पशु को देते रहिए। और पशु चिकित्सक से अपना सलाह ले लीजिए जो समय समय पे जो है उससे इलाज कराइए। और इसके अलावा जो है अगर लू लग जाती है तो पशु को जो है कोशिश करिए कि थोड़ा सा ठंडा शरीर रखने के लिए कोशिश करें। इसके लिए ठंडा पानी उसके शरीर पे आप डाल सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह लेके जो उपयुक्त दवा दे। जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक पशु के शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करिए, और जो है और सही समय उस पर सही सलाह लीजिए।